बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी करेंगे, 2 को स्टडी करेंगे और 3 को स्टडी करेंगे। इन 3 क्वेश्चंस को आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला आ जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, के बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है फिल्ट्रेशन में। इफ़ इट विल नॉट एडेड बाय अ जेंटल सेक्शन, जब तक हम जेंटल सेक्शंस अप्लाई नहीं करते फिल्ट्रेशन में उस वक्त ये क्या चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है अगर ना करें। विच इज़ डिवेल्प, जो कि हम डिवेल्प कर सकते हैं। सेक्शन जेंटलिंग मतलब ये है कि हम उसमें सक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सक करने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन में इसका डी ऑप्शन जो है वो ट्रू है, जिसमें ये कह रहा है इफ अ पेपर फिट टाइटली, अगर उसके अंदर फनल के अंदर पेपर जो है वो फिट टाइटली हो जाए देन हम उसमें सेक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, वरना सेक्शन अप्लाई किया तो पेपर नीचे आने के चांसेस है, ये पेपर फटने के चांसेस है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने क्या करना है, पेपर की फिल्ट्रेशन को करना है। मतलब इट मीन्स इसका पहले का जो ऑप्शन बनता है वो बनता है डी ऑप्शन। अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं सेकंड की, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसे कूल किस तरीके से करना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में जो मॉडरेट रेट है वो सबसे वेल ऑप्शन है, क्योंकि मॉडरेट में ये होता है कि इम्प्योरिटी कम आती है और क्रिस्टल्स भी वेल शेप्ड हो जाते हैं और ड्राई करना भी आसान होता है। इसलिए मॉडरेट रेट के ऊपर क्या करनी पड़ती है, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन बनता है वो बी ऑप्शन बनता है दूसरे का। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज इक्विलिब्रियम। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस इट इज कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल्ड होता है। किसके जरिए कंट्रोल होता है? असल में इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से कंप्लीट कर रहा होता है, जैसे हम पार्टीशन लॉ भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लागू करता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बनता है, सी ऑप्शन इसका बनता है। फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ वाले में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज अ पार्टिकली यूजफुल। कहता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो यूजफुल है, टेक्निक है फॉर द सेपरेशन के लिए व्हेन द प्रोडक्ट शुड बी सेपरेटेड, जबकि जो प्रोडक्ट हम जिसे हम सेपरेट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, अगर वो क्या हो, वो वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल हो। जैसे कि मैंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के टॉपिक में आप लोगों को बताया, तो क्या होना चाहिए, वोलेटाइल और अनस्टेबल अगर प्रोडक्ट है तो उसको हासिल करने के लिए हम जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें हीट सप्लाई का कोई काम नहीं होता। तो इसका ऑप्शन जो वेल बनता है वो बनता है डी ऑप्शन बनता है, वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल अगर प्रोडक्ट है फिर हम ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिफ्थ की, तो वो कहते हैं कंपैरेटिव रेट एट विच द सॉल्यूट मूव इन द पेपर क्रोमेटोग्राफ। वो कहते हैं कंपैरेटिव रेट की अगर बात करें तो असल में वो आरएफ वैल्यू है जो कंट्रोल कर रही होती है, उसकी कौन सी वैल्यू, आरएफ वैल्यू ऑफ द सॉल्यूट। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन बनता है वो बनता है बी ऑप्शन। तो ये इन ऑप्शंस के बाद हम बात कर लेते हैं इसके जो है वो क्या उसे कहते हैं, उसके फिलिंग द ब्लैंक्स की। फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहले अगर फिलिंग द ब्लैंक्स की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कंप्लीट द केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कंपाउंड मस्ट इंक्लूडिंग। वो कहते हैं कि अगर हम एक जो है केमिकल कैरेक्टराइजेशन अगर किसी कंपाउंड की पता करनी है तो हमें मस्ट भी इंक्लूड करना चाहिए। हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, असल में हमें 2 प्रोसीजर एनालिसिस करने चाहिए, केमिकल और क्वालिटेटिव, जिससे हमें उसकी कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन का पता चल सकता है। मतलब इसमें जो ऑप्शन, इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स बनेगा वो है केमिकल एज मतलब क्वालिटेटिव एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर हमें किसी भी कंपाउंड का कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है तो हमें उसके 2 एनालिसिस करने पड़ेंगे, एक क्वालिटेटिव दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, जिससे हमें उसकी कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर वो बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन, द टिप ऑफ द स्टीम ऑफ द फनल शुड बी
टच द साइड्स ऑफ द बीकर। वो कहता है कि जो फनल लेते हैं, फनल की जो स्टिंग होती है वो बीकर के साथ क्यों अटैच की जाती है, ताकि उसमें से निकलने वाला जो फिल्ट्रेट है वो फ्लैश ना करे, मतलब वो छींटे ना उसके ऊपर। तो इसका जो ऑप्शन है सेकंड जो है वो क्या है, फ्लैश है, अवॉइड फ्लैश, स्प्लैशिंग है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्लटर फिल्टर पेपर इज यूज। फ्लटर फिल्टर पेपर को इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए और स्पीड अप करने के लिए। इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज या स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि उसमें एक लेयर होती है और एक लेयर से इजीली जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का वो इजीली हो, स्मूथली होता है। नेक्स्ट वो बात कर लेते हैं सॉल्वेंट यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व मोर ऑफ द सॉल्वेंट, मोर ऑफ द सब्सटेंस, ज़्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व होनी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ज़्यादा, एंड लेस। दो ऑप्शंस हैं, एक में ये आएगा दूसरे में ये आएगा, ब्लैंक्स। वो कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उसका जो सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा डिसॉल्व होना चाहिए। सॉल्वेंट ऐसे ही होना चाहिए। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि सल्यूट को, जो सैंपल को जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसॉल्व करे, कहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, लेकिन जब रूम टेम्परेचर हो तो बहुत कम सॉल्युबल करे, ठीक है। ऐसा सॉल्वेंट हमने चूज करना होता है असल में। इसके जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें पहले में मोर आएगा, दूसरे में लेस आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिपीट द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूजिंग द स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का थोड़ा थोड़ा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम सॉल्वेंट थोड़ा थोड़ा क्यों इस्तेमाल करते हैं, सेपरेट करने के लिए सोल्यूट को क्यों थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, ये क्या चीज़ है। वो कहता है आर क्या चीज़ है ये, आर देन द यूजिंग द सिंगल सॉल्वेंट और मोर एफिशिएंट हम कह सकते हैं, एफिशिएंट प्रोसेस है और मोर एफिशिएंट। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये ऑप्शन क्या बनता है, पूरा का पूरा क्या बन जाता है, रिपीट द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूजिंग द स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोर एफिशिएंट, ठीक हो गया, और मोर एफिशिएंट देन आ सिंगल सॉल्वेंट आई विल बी अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि जब हम लार्जर वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये होता है कि सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, बाद में उसमें सल्यूट की मकदार तो कम होती है, फिर उन्हें सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इम्प्योरिटी के चांसेस भी होते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसलिए मोर एफिशिएंट वे यही है कि थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाए ताकि इसलिए उसे ड्राई करके हम सल्यूट को हासिल कर लें। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, उसमें है क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू और फॉल्स आ जाते हैं। पहले वाले की अगर बात करते हैं, पहले वाले में वो कहता है क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक कह रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम एक कंपाउंड के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। असल में ये पहला ऑप्शन ट्रू है, वो ठीक कह रहे हैं। नेक्स्ट वो बात कर रहा है इफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज रन स्मूथली, मतलब अच्छे से चल रहा हो, द स्टीम ऑफ द फनल शुड बी एम्प्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि कंप्लीटली फुल होना चाहिए ताकि हम स्मूथली प्रोसेस कर सकें, ठीक है। इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड की, इफ द नन ऑफ द सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट ऐसा नहीं है, इज फाउंड मिले सुटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन के लिए, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर इमिसिबल नहीं होना चाहिए, मिसिबल होना चाहिए, ठीक है ना, डिसोल्व होने वाला हो, ऐसा ना हो कि डिसोल्व ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, थर्ड स्टेटमेंट जो है। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं फोर्थ, क्या सल्यूट डिसॉल्व डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्फ बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड। ऐसा नहीं होता, बल्कि हमने इसकी डेफिनेशन ये पढ़ी है कि आपके पास एक सल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड विद द कांस्टेंट रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सल्यूट इज एडेड इन इट। मतलब इसमें ये नहीं है कि सल्यूट कितना डाला जा रहा है, वो अपने आप को एक कांस्टेंट रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 10 मालिक्यूल लें तो 7 मालिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, 3 नीचे जा रहे हैं। अगर 100 लेंगे तो 70 ऊपर चले जाएंगे, 30 नीचे आ जाएंगे, रेशियो चेंज नहीं होगी, क्योंकि 0 को 0 से कैंसिल कर दे 7/3 रह जाएगा। इसलिए वो कहता है कि इसमें सल्यूट की जो है वो बात करता है, ना कि सॉल्वेंट की बात करता है। तो ये 4 जो स्टेटमेंट है ये क्या है, रॉन्ग है, ये फॉल्स है। इसके बाद हम लास्ट वाले 5 की बात कर लेते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये मैं आप लोगों को पेपर क्रोमेटोग्राफी में बता चुका हूँ कि ये असल में कौन सी टाइप है। एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है जिसमें स्टेशनरी फेज क्या होती है,
लिक्विड होती है इसमें। तो ये 5 में जो ऑप्शन है ट्रू बता रहा है, सही बता रहा है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ही है। मेरे ख्याल से ये 5 के 5 क्वेश्चन आप लोगों को कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल हो गए हैं और बता भी दिया आप लोगों को। अभी इनके जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेता हूँ कि डिफरेंट क्वेश्चंस जो है मैंने बताए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। वाई द क्रिस्टल प्रोडक्ट, ये हम बाद में स्टडी कर लेंगे। आज इतने ही काफ़ी है 3 क्वेश्चन जो हमने रीड आउट कर लिए हैं। ओके, खुदा हाफिज़।